क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 देखें, pyramid of biomass in the sea is generally upright। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि pyramid of biomass एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर इन्वर्टेड शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस। तो इसमें जो कारा है ये मोनोइशियस प्लांट है, बाकी सारे डायोइशियस प्लांट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 103, द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सुरगम। तो सुरगम एक C4 प्लांट है और C4 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, डाइएडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। तो डाइएडेल्फस स्टेमन्स प्रेजेंट है पी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, पी प्लांट हैव डाइएडेल्फस स्टेमन्स। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए स्ट्रैंड ऑन जेल स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर्स एज। तो जब डीएनए स्ट्रैंड्स को एथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेंड किया जाता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड की फॉर्म में नज़र आती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Question number 6, plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. This ability is called। तो plants की इस ability को नाम देते हैं plasticity का। correct answer है option 4। Question number 7, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पोमैटो में है और प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर टोटिपोटेंसी यूज़ की जाती है और मेरिस्टम कल्चर के थ्रू वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस होती हैं और माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू सोमा क्लोन्स ऑब्टेन होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इक्वेशन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है आपके पास रेस्पिरेशन लॉस को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 एंड F2 प्लांट जनरेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड एज। तो इस डायग्राम को नाम देते हैं पुनेट स्क्वायर का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें कार कैम्बियम को फैलोजन कहते हैं, लेंटिसेल्स गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, सेकेंडरी कार्टेक्स को फैलोडर्म कहते हैं और कार्क जो है इसके अंदर स्पेरिन की डेपोजिशन होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time it is referred as। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको नाम देते हैं स्टैंडिंग स्टेट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Question number 113, the term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं जीनोगैमी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो एनाफेज 1 पे क्रोमोसोम्स डिवीजन होती है और क्रोमाटिड की डिवीजन होती है और एनाफेज 2 पे सेंट्रोमियर डिवाइड होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले डिनेचुरेशन होती है, डिनेचुरेशन के बाद अनीलिंग की जाती है और उसके बाद एक्सटेंशन की फेज आती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। Question number 16, when gene targeting involve gene amplification is attempted in an individual tissue to treat a disease then it is known as। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे जीन थेरापी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो क्रिस्टी जो है वो बेसिकली इन फोल्डिंग्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। थैलेकाइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं जो कि प्लास्टिड के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती हैं और सेंट्रोमियर पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है और सिस्टर्नी बेसिकली डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि गोल्जी अपरेटस में प्रेजेंट होती हैं।
तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। तो फाउंडर इफेक्ट की सबसे बड़ी वजह जेनेटिक ड्रिफ्ट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स होती हैं वो इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, गैमे आर प्रेजेंट। तो गैमे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स है और ये सर्वाइवल के लिए भी यूज़ की जाती हैं और ये लीवर वार्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 121, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रिसिपिटेट्स आउट। तो चिल्ड एथेनॉल को यूज़ करने से जो डीएनए है वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 122, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो कोहेशन बेसिकली मॉलिक्यूल्स की जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसको नाम देते हैं। अडहेशन मॉलिक्यूल्स की पोल सरफेसेस की तरफ अट्रैक्शन को नाम देते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स की लिक्विड फेस के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उससे सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। और गटेशन बेसिकली लिक्विड फेस के अंदर वाटर लॉस को नाम देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 123, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपेरियोडिज्म इज। तो फोटोपेरियोडिज्म के दौरान लाइट जो जिस पार्ट पे परसीव होती है वो है लीफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 124, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इज इन अ फील्ड इज। तो टू फोल्ड डी जो है वो वीड किलर के तौर पर यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 130, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ऑप्शन ए हमारे पास सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी दे आर नॉन एज मेरिस्टेमेटिक सेल। ए जो है वो मैच करेगा 2 के साथ। ऑप्शन बी, टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इनको हम नाम देते हैं सिंपल टिश्यू का। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो वेस्कुलर टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमन, तो ये हैं सिक्लेरिड। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 131, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक एट मेच्योरिटी कंटेन। तो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक मेच्योरिटी पर उसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल लेयर थिक होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैनिटोल ब्राउन एल्गी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है और ब्राउन एल्गी की एग्जांपल है एक्टोकार्पस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 133, जेनरा लाइक सिलेजिनेला एंड सल्विनिया प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 134, म्यूटेशन इन द प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। तो प्लांट सेल्स के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस की जाती है मोस्टली थ्रू गैमा रेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 135, इमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो इमेंसिलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, जिसमें एक स्पीशी को लॉस होता है और दूसरे स्पीशी को ना तो कोई फ़ायदा होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन